हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, कुछ अपडेट आई हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट हैं जो ग्रुप में डाल दिया था। जो भी ग्रुप से जुड़े उनको पता लग गया होगा, और जो भी अपने बैक ऑफिस में जाके चेक करते हैं तो उनको ये ऐसा प्रोसेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, तो जैसे ही आप अपने बैक ऑफिस में जाते हैं आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। क्राउड वन रिवॉर्ड आर बिंग रिप्लेस्ड। तो जिन भी दोस्तों ने, जिन भी भाइयों ने क्राउड वन रिवॉर्ड में स्वैप करने का रजिस्ट्रेशन किया है उनका ये ऑप्शन आ रहा है, और जिन्होंने नहीं किया है, जिनको पता नहीं था, उनको भी कंपनी ने बोला था। मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक स्क्रीनशॉट में कंपनी का तरफ से सपोर्ट में आया हुआ था कि जिनका स्वैप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए भी एक चांस दे रहे हैं, लेकिन इसका लास्ट डेट 31 अगस्त है। ठीक है। जैसे ही आप अपने बैक ऑफिस में जाते हैं आपको ऐसा यूजर इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे आपको इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो स्टार्टिंग में है, वी आर वेरी एक्साइटेड टू एबल टू ऑफर ऑल आवर योर लॉयल क्राउड एंड रिवॉर्ड होल्डर टू अपॉर्चुनिटी टू स्वैप द। ये जो वही इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास जितने भी C1 रिवॉर्ड हैं वो मल्टी वॉलेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी बेस इन यूके जो रिवॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको स्वैप का प्रोसीड का बटन दे दिया गया है, और इन फ्यूचर इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने अभी ये किया नहीं है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसका आगे चल के बंद कर दिया जाएगा स्वैप के लिए रजिस्ट्रेशन। तो ये पब्लिक लिस्टेड यूके बेस्ड कंपनी में जो C1 रिवॉर्ड होल्डर विल बी एबल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और स्वैप कर पाएंगे। आफ्टर द स्वैप हैज़ बीन कंप्लीटेड, स्वैप कंप्लीटेड होने के बाद क्राउड वन रिवॉर्ड विल बी डिस्कनेक्टेड टू एंड द जर्नी एंड द फ्यूचर पेमेंट एंड रिवॉर्ड नॉट बी स्वैप्ड विल बी टर्मिनेटेड। अगर 31 के बाद ये नहीं करते हैं, C1 रिवॉर्ड रजिस्टर और स्वैप नहीं करते हैं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, एंड देर नो लॉन्गर डिस्प्ले। आपका जो बैक ऑफिस में दिख रहा है वहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, और वहाँ पे स्वैप का कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहेगा आपके पास। तो इसलिए सभी रजिस्ट्रेशन करके, जिन्होंने नहीं किया है वो जब भी अवेलेबल करती है कंपनी तो उसको रजिस्ट्रेशन करें, और अभी जिसने कर रखा है वो प्रोसेस स्टार्ट कर लें इसका। वाई शुड यू डू दिस? ये आपको क्यों करना चाहिए? बाय रिसीविंग शेयर इन द पब्लिक ट्रेडेड कंपनी यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द फ्री एंड ट्रांसपेरेंट वैल्यू जनरेशन ऑफ एनी ओपन मार्केट पैलेस। इसका ये बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपका ये शेयर के रूप में मिल जाएगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा, आपको ट्रांसपेरेंट वैल्यू जनरेशन होगा, आपको ट्रेडिंग वैल्यू मिलेगा उसका। मतलब आप कितना, एक होता है ना मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे हम जैसे क्रिप्टो यूज करते हैं, कोई भी कॉइन होता है तो कॉइन मार्केट कैप होता है, उसमें कितने टोटल सप्लाई कितनी है, उसका लो वैल्यू कितना था, हाई वैल्यू कितना था, अभी प्रेजेंट का रेट क्या चल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। आप उसको मार्केट पैलेस पे चेक कर सकते हैं, उसका डिटेल चेक कर सकते हैं, क्या शेयर है, कौन सी कंपनी का, किस प्रोजेक्ट पे काम करता है, और लाइव रेट क्या चल रहा है उसका, डाउन क्या रेट क्या था, अप मैक्सिमम रेट क्या है उसका। तो ये सभी आपको ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल उसका वैल्यू आप पूरा चेक कर सकेंगे। 50% ऑफ मल्टी वॉलेट PLC कंपनी विल बी ओन्ड बाय रिवॉर्ड होल्डर। जो मल्टी वॉलेट में जो रिवॉर्ड होल्ड होंगे उसका 50% ओनरशिप क्राउड वन रिवॉर्ड होल्डर के पास होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी रिवॉर्ड होंगे उनका मल्टी वॉलेट में उनके जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के टोटल वैल्यू का 50% C1 रिवॉर्ड होल्डर के पास रहेगा। गेट योर शेयर इन पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ द ऑल कंपनीज प्रमोटेड बाय द C1 रिवॉर्ड बोथ नाउ एंड इन फ्यूचर। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ ये भी है कि गेट योर शेयर इन पोटेंशियल। अगर आप अपने C1 रिवॉर्ड को स्वैप करते हैं C1 रिवॉर्ड में तो आपके पास एक चांस रहेगा और मोर प्रॉफिट लेने का, क्योंकि जो C1 रिवॉर्ड अभी प्रेजेंट में जिन कंपनियों को प्रमोट कर रही है और आने वाले फ्यूचर में जिन कंपनियों को प्रमोट करेगी उससे उसका ग्रोथ होगा शेयर का, तो बेनिफिट के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। एट द कैलकुलेशन ऑफ C1 रिवॉर्ड विल बी डिस्कनेक्टेड एंड द सच एज नॉट जनरेटेड मोर पेमेंट। अगर कैलकुलेशन ये है, स्वैप करने के बाद जो आपका रिवॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक ऑफिस में C1 रिवॉर्ड को कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। ठीक है। हाउ इट
विल वर्क, कैसे वर्क करेगा। एज ए क्राउड वन रिवार्ड होल्डर यू विल बी एबल टू रजिस्ट्रेशन के लिए एबल रहेगा। स्वैप शेयर पब्लिक यूके पब्लिक लिस्टेड कंपनी अप्रूव करने, वहाँ पे आपको स्वैप करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको स्वैप करके पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जाने का अप्रूव का मैसेज मिलेगा। आफ्टर दिस डन यू इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर विद ए पार्टी फैसिलिटिंग द स्वैप, थर्ड पार्टी विल बी ओपन अंटिल 31 ऑफ, यहाँ पे फिर से इन्होंने मेंशन किया है कि जो लास्ट डेट है 31 तारीख है, ठीक है। इससे पहले पहले आप इसको स्वैप कर सकते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी में और वहाँ पे उसको अप्रूव मिलेगा। उसके बाद 31 के बाद इसको आप नहीं कर सकेंगे। एज ए क्राउड वन रिवार्ड होल्डर यू शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, अप्रूव दिस मैसेज, इस मैसेज को अप्रूव कीजिए। मेक श्योर दैट योर इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड विद क्राउड वन इज करेक्ट, ये आपको ध्यान देना है कि आप इस मैसेज को अप्रूव कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि आपका नेम, मेल आईडी, मेलिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर बिल्कुल सही है कि नहीं है वहाँ पे। क्राउड वन रिवार्ड विल बी डिविडेंड इनटू द बैचेज ऑफ द 100 एंड शेयर विल बी द स्वैप्ड एट द रेशियो, किस रेशियो से स्वैप मिलेगा यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे 1 से 100 तक एक शेयर, मतलब 1 से 100 तक जितना भी हैं यहाँ पे आपको 1 से लेकर 100 रिवार्ड तक एक शेयर की वैल्यू मिलेगी। मतलब आपके पास चाहे 1 हो वो 1 शेयर माना जाएगा, चाहे आपके पास 50 हो वो 1 माना जाएगा, चाहे 99 हो वो 1 माना जाएगा, चाहे 100 सीवन रिवार्ड हो वो 1 शेयर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 101 से लेकर 200, आपके पास 101 सीवन रिवार्ड है तो 2 शेयर माना जाएगा। आपके पास 199 सीवन रिवार्ड है तो उसका 2 शेयर माना जाएगा, ठीक है। इसके बीच में 201 से 300 के बीच में 3 सीवन रिवार्ड, 301 से 400 के बीच में 4 और 401 से लेकर 500 के बीच में 5 बार, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फॉर इंटेंस फॉर यू हैव 27 क्राउड वन रिवार्ड यू विल बी आइडेंशियल टू 1 शेयर एंड यू हैव 1027 रिवार्ड यू विल बी बेनिफिट टू 11 शेयर। ये टोटली 11 पैराज का तकरीबन ये मान के चले 11 नंबर तक, 11 शेयर तक यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन किया है 1027 शेयर। इस तरह से जैसे ये स्टेप दे रखा है ना 1 से 1 तक, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, इस तरह से ये रूटीन नीचे डाउन तक चलता ही जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 12,687 सीवन रिवार्ड विच आर इक्वल टू 127, तो यहाँ पे आपके पास 12,687 सीवन रिवार्ड है तो आपको उसका वैल्यू 127 शेयर के रूप में मिलेगा, ठीक है। व्हेन सीवन रिवार्ड रिसीव ऑल स्वैप रजिस्टर्ड देयर विल बी द हैंडलिंग टाइम टू बिफोर योर पार्टी फैसिलिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपका जब स्वैप करने का रजिस्ट्रेशन उनको कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा कि आपको नेक्स्ट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की जाए, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप 3 इम्पोर्टेंट थिंग विल हैपन, द रेन्यूअल ऑफ द एक्चुअल नेम ऑफ द मल्टी वॉलेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी, वहाँ पे एक्चुअल पब्लिक लिस्टेड कंपनी का जो नाम क्या है जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। डेट ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च, उसका डेट क्या रहेगा वो, एंड KYC लिंक द गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन विल बी सेड। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने KYC का जिक्र किया है दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे KYC तो नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे आपने चेक किया होगा मेरे अकॉर्डिंग सेटिंग में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सही डाला है उनके अनुसार स्वैप करने का तो ऑप्शन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जब मल्टी वॉलेट में शेयर के रूप में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे KYC का रिक्वायरमेंट शायद मुझे लगता है कि 100% ये यहाँ पे हमें देना को पड़ेगा। तो इसलिए जो KYC है वो अपने करके रखें, अभी से KYC लगा दें, ठीक है। और डिस्क्लेमर में डाला है इन्होंने neither crowd1 nor the UK public listed selling any share in the instance crowd1 reward holder will be eligible to receive the share in exchange में रिसीव करने का रिसीव करने का उनको एक एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। एट द लेटर स्टेज रिवार्ड होल्डर विल बी रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द मल्टी वॉलेट ऐप इन ऑर्डर टू द फाइनलाइज, उनको डाउनलोड मल्टी वॉलेट डाउनलोड करने का जो ऑफ़र है और स्टेप बाय स्टेप जो मल्टी वॉलेट इन ऑर्डर टू, जैसे पहले वो आता था ना
अभी रोल आउट जैसे प्लानट IX से हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर वाइज स्टेप बाय स्टेप रैंक वाइज रैंक वो डाउनलोड करने का उनको ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप नीचे आते हैं लास्ट में जाके यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करके और कन्वर्ट रिवार्ड पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जो आपका है थैंक यू, यहाँ पे देखिए इनका इन्फॉर्मेशन आ गया है। और या नेक्स्ट स्टेप का बता रहे हैं कि जैसे ही इनका ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा वो आपको नोटिफाई करेंगे। तो दोस्तों पूरी बातों का कैलकुलेशन है लास्ट में शॉर्ट समरी में आपको बता देता हूँ। अभी प्रेजेंट में इनको स्वैप करने का ये ऑप्शन आया हुआ है, इसको टिक करके स्वैप कर दीजिए। मल्टी वॉलेट आएगा, मल्टी वॉलेट में आने के बाद आपको जो स्वैप शेयर मिलेगा उसको आप पूरा चेक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी कंपनी का नाम भी बताएंगे। मल्टी वॉलेट भी स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। और 31 के बाद ये C1 रिवॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। उससे पहले पहले आप इनको स्वैप कर लें। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन देते हैं, जैसे या लिंक मेल आईडी पे देते हैं या जैसे भी बैक ऑफिस में फिर से डालते हैं, जो भाई रह गए हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके स्वैप कर ले। और जो इन्होंने क्या फैसिलिटी दी हैं इसके रिगार्डिंग जो फैसिलिटी मिलेंगी वो हमने पीछे वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उनका एक्सप्लेन किया है। तो ये इस तरह से हम अपने C1 रिवार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का शेयर लेने के लिए। तो ऐसा इन्होंने बोला है दोस्तों। जो भी नेक्स्ट अपडेट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।